मतलब क्या इनके पास इतना पैसा नहीं है कि यदि मान लो 6 महीने का लॉकडाउन हो जाता है तो समाज को उसकी सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं दें। अपनी उत्तराखंड सरकार को चलाने में कम्प्लीटली त्रिवेंद्र सरकार विफल रही है। तो भाई आप अर्थव्यवस्था उन्हीं लोगों की ठीक करोगे जब जनता जिंदा रहेगी। जब जनता ही जिंदा नहीं रहेगी तो आप अर्थव्यवस्था ये पेट्रोल या डीजल आप कहाँ से कर लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अक्षत गोयल और आज हम बात करेंगे मुद्दे पर चर्चा। आज का हमारा मुद्दा बहुत अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि चौधरी जी। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद। रश्मि चौधरी जी, पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा देना चाहता हूँ। जो हमारी रश्मि चौधरी जी हैं, किसान कांग्रेस में प्रवक्ता है और महिला आयोग में भी इनका काफ़ी बड़ा सहयोग है और महिला कांग्रेस में जिला अध्यक्ष भी हैं। आज हमारा जो मुद्दा है काफ़ी बड़ा अहम है, काफ़ी चर्चित ये मुद्दा है। बता देना चाहता हूँ सबसे पहले, आज मैं खड़ा हूँ और रश्मि मैम हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की के बस स्टैंड पर। आप समझ ही गए होंगे हमारा क्या मुद्दा है। किराया काफ़ी बढ़ चुका है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि काम नहीं था, 3 महीनों से हम अपने काम पे नहीं थे। सरकार को किराया कम करना चाहिए था, लेकिन किराया यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गया है। उत्तराखंड सरकार के लिए आज रश्मि चौधरी जी क्या कहना चाहती हैं, बात करते हैं रश्मि मैम से। जी मैम। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपने बहुत अच्छा मुद्दा पे मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया है। तो उसके तहत मैं ये बोलूँगी कि पूरे भारतवर्ष की जो हालात है वो सभी को मालूम है और उत्तराखंड के जो हालात हैं वो भी सभी को मालूम है। लेकिन जो बसों का जो किराया बढ़ने का जो बसें चलाई हैं, मैं मानती हूँ कि ये स्टेप जो है बहुत अच्छा लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बहुत ज़रूरी काम थे और वो बेचारे घर से बाहर अपने काम करने के लिए नहीं जा पा रहे थे। जो ये पहल करी है ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन पहल के साथ जो ये खामियां पैदा कर दी हैं वो बहुत बड़ी खामी है कि जो आदमी लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, आधे से ज़्यादा जनता प्राइवेट नौकरियां करती है, युवा हमारे आधे से ज़्यादा बेरोज़गार बैठे हुए हैं, महिलाएं हमारी मतलब कि बेरोज़गार घरों में बैठी हुई हैं और आपने डबल किराया कर दिया बसों का, तो ये बहुत गलत है। मतलब कि आपको कम करना चाहिए था। लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा बिल्कुल जीरो हो चुका है, तो कम करने की बजाय आपने उसको किराए को डबल कर दिया। तो ये बहुत मतलब समाज के साथ उत्तराखंड सरकार को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आप यदि किराया डबल करके या पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा के यदि जनता का सहयोग कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये जनता का सहयोग नहीं है, आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और जनता इस अन्याय को सहन तो कर रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम में फिर वो जवाब भी देगी, क्योंकि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं इनकी। इस समय बसें चलाई वो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन उनका डबल किराया करना और लोगों के ऊपर, एक तो वैसे ही वो बेचारे बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं, लॉकडाउन में कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस समय भूखमरी के हालात हैं और आप डबल किराया करके, तो सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मैम, ये बहुत अच्छी पहल है, जैसे आपने भी बताया और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो उत्तराखंड सरकार ने बसें चलाने का जो ये निर्णय लिया है काफ़ी अच्छी है पहल है, लेकिन इसमें कुछ लगाम लगा दिए। जैसे आपने बताया कि किराया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है और उन्हें ये प्रयास करना पड़ा है? देखिए, उत्तराखंड सरकार की अर्थव्यवस्था, आप समाज की भी तो अर्थव्यवस्था देखिए ना। उत्तराखंड सरकार के पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन आपको आमजन के बारे में सोचना है। जो लोग वोट डाल के आपको मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो आपको उन जनता के बारे में सोचना है, क्योंकि आम जनता बसों में बैठ के जाती है और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कारों में और मतलब कि अपने स्वसाधनों से जाते हैं। तो आप एक बार बताइए कि मतलब उनके बारे में सोचना है कि आप अपने बारे में सोचेंगे? तो आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये निर्णय लिया गया है लॉकडाउन में, जो ये पैसे बढ़ाए गए हैं, डबल किराया इसमें कर दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं खबर थी कि ये जो ये किराया बढ़ाया गया है ये सिर्फ कोरोना काल के लिए है, उसके बाद जो अब तक जो आपका नॉर्मल किराया है वही कर दिया जाएगा। देखिए, जब किया जाएगा लेकिन जो ये कोरोना काल का है, जो कोरोना का पीरियड चल रहा है,
आपने इसमें करा है। आप ये मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, गरीब आदमी बेचारा भूखा मर रहा है, सड़कों पे मर रहा है, किसान खेत में हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ पे उनके मुआवजे वगैरह व्यवस्थित रूप में नहीं है, हर जगह तो आदमी परेशान है। और आप बोल रहे हो कि कोरोना पीरियड में हमने ये किराया कर दिया है, तो ये चीज़ें गलत हैं। आप आम जनता के बारे में विचार करके कोई भी निर्णय करे सरकार। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, वो निर्णय नहीं ले पा रही है, लोगों के बारे में नहीं सोच पा रही है। अब बिल्कुल विफल सरकार है भाई। कोरोना पीरियड में बिल्कुल क्लियर हो चुका, पूरा उत्तराखंड का एक एक आदमी जानता है कि ये विफल सरकार साबित हुई है। और आने वाले टाइम में उत्तराखंड की जनता ही बताएगी कि आप कितने सफल और कितने विफल थे। लेकिन आज की डेट में मैं कहूँगी, मैं विपक्ष होने के नाते नहीं कहूँगी, मैं एक अच्छा इंसान और एक अच्छी ह्यूमैनिटी के माध्यम से कहूँगी कि इस समय हर आदमी त्रस्त है। देखिए, मैं अभी बसों का इन लोगों ने किराया कि नहीं कोरोना पीरियड के लिए हमने करा है, हमारी उत्तराखंड सरकार की अर्थव्यवस्था ख़राब है इसलिए इन लोगों ने ये स्टेप्स लिए हैं। सारे स्टेप्स गलत ले रहे हैं ये लोग। अब पेट्रोल और डीजल के दाम, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके सबके व्यापार बंद है, सब आदमी घरों में बैठे रहे लॉकडाउन के टाइम में, पैसा बैंकों से ख़त्म होता जा रहा है। तो आप ये बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने लगे, ये कहने लगे नहीं हम तो ये अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई आप अर्थव्यवस्था उन्हीं लोगों की ठीक करोगे जब जनता जिंदा रहेगी। जब जनता ही जिंदा नहीं रहेगी तो आप अर्थव्यवस्था ये पेट्रोल या डीजल आप कहाँ से कर लेंगे? ये तो बिल्कुल क्लियर है। जब जनता परेशान है और आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हो, तो वो जब पैसा ही नहीं होगा जनता के पास, तो जनता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप कहाँ से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में लगे रहेंगे? सबसे प्रथम इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें समाज के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि 3 महीने का ये बहुत ज़बरदस्त लॉकडाउन रहा है और हर आदमी अपने घरों में रहा है। गरीब आदमी को रोज़गार नहीं, इस समय लोग गरीब आदमी के पास रोज़गार नहीं है। तो आप ये बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने लगे कि नहीं हमको ये गैस ऐसे करके बांटनी है, गरीबों में ये करना है, हमें वहाँ ये करना है, हमें यहाँ ये करना है। दाएं बाएं की बातों को घुमा के ये अपने अवगुणों को छिपाने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज इनके कम्प्लीटली अवगुण हैं और ये पार्टी में अपनी उत्तराखंड सरकार को चलाने में कम्प्लीटली त्रिवेंद्र सरकार विफल रही है। अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये लोग नए नए एजेंडे लाते रहते हैं, कभी कोई एजेंडा ले आते हैं, कभी कोई एजेंडा ले आते हैं। अब पेट्रोल डीजल का एजेंडा इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त कर दिया। आप एक बात बताइए, एक कर्मचारी है या एक व्यापारी है या कोई भी एक आम आदमी है, उसके पास ठीक तरीके से पैसे नहीं हैं, तो आप ये बताइए कि इस पीरियड में आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने लगे, बसों के किराए बढ़ाने लगे, तो ये कहाँ से सही है? कर्मचारी की हालत देखिए आप घरों में जाके, मेरे ऑफिस में बहुत लोग आते हैं कि उनकी हालतें ख़राब हो रखी हैं। तो इन लोगों को समाज के बारे में सोचना चाहिए कि समाज हमारा किस तरीके से व्यवस्थित रहेगा, समाज हमारा किस तरीके से ढंग से चल पाएगा। मेन पॉइंट ये है। तो मैम, पेट्रोल और डीजल की बात ना करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि पहले एक बस की जो कैपेसिटी है वो 51 से 52 लोग हैं, लेकिन अब सरकार की जो आदेश है कि उसमें से 25 लोग जा सकते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं उसमें भी सरकार को नुकसान है, इसलिए शायद डबल किराया ना कर दिया हो। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, सरकार नुकसान, और ये इतने सालों से तो कोई नुकसान नहीं था ना सरकार को। सेंट्रल में भी इनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी इनकी गवर्नमेंट है, और कहीं पे भी कोई भी मतलब क्या इनके पास इतना पैसा नहीं है कि यदि मान लो 6 महीने का लॉकडाउन हो जाता है तो समाज को उसकी सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं दें, समाज को मतलब कि कुछ मतलब कि उनके लिए कुछ करने का इनके पास इतना भी इनके पास पैसा नहीं है कि जो भी चीज़ करेंगे समाज के ऊपर ही लोड डालेंगे सारा का सारा। मतलब सरकार बिल्कुल खाली बैठी हुई है। सरकार को इतना रखना चाहिए था कि मान लो कभी भी विपदा की स्थिति आ जाए, घर का जो फैमिली हेड होता है, यदि फैमिली में हेड को भी कोई मान लो कोई दिक्कत आ जाती है तो वो इतना अपने पास रखता है कि 8-10 महीने के लिए अपनी दाल रोटी चलती रहे। तो क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है? लॉकडाउन में बिल्कुल खाली हो गए। बसों में आपने, ठीक है मैं मानती हूँ कि पहल अच्छी करी है, लेकिन आपने क्या पहल अच्छी करी है कि एक आम आदमी डबल किराया देगा और जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और उसको मजबूरी है कि उसे अपने काम के लिए जाना भी पड़ेगा। तो ये कौन सी अच्छी पहल है? मैं तो समझती हूँ कि कोई इनके अच्छे काम नहीं है।
धन्यवाद मैम। Thank तो you so जैसे कि रश्मि चौधरी मैम ने बताया कि जो सरकार है, त्रिवेंद्र सरकार है, बीजेपी सरकार है, बिल्कुल विफल रही है, बिल्कुल हर तरह से विफल रही है, हर विषय में विफल रही है। बता देना चाहता हूँ, किराए और पेट्रोल डीजल की बात कही है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। 3 महीने से लोग खाली बैठे हुए थे। अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई जो भी अधिकारी है, जो भी पावर में हो, इस विषय पर एक बार ज़रूर चर्चा करें, इस विषय के बारे में ज़रूर सोचें। लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास सफ़र करने के लिए पैसा नहीं है। और अगर एक तरह से कहा जाए कि पहल तो करी है लेकिन लगाम अपने हाथ में रख ली है। ये काफ़ी बड़ा ये विषय है, आप इस पर विचार करिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क पे। कैमरामैन शिवम के साथ संवाददाता अक्षर को।